हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है उसके एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब यहाँ पर 3 बीट दिए गए हैं। ठीक है, ये 3 बीट क्वेश्चन है और इन तीनों में स्टेटमेंट को हमको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और साथ ही साथ अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि वो किस तरीके से ट्रू हुए या फॉल्स हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हमसे पूछा जा रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो देखिए मेरे वीडियो 1 जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें ये सारी बातें को डिस्क्राइब से बता दिया गया है। मैं इसमें फिर से बता देता हूँ कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकें, है ना। और रियल नंबर क्या है? जितने भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है इन सब का कॉम्बिनेशन, इन सब का कलेक्शन ही रियल नंबर कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि जो रियल नंबर है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बना है, इसलिए जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सभी के सभी क्या है? रियल है। ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा कि जितने भी इरेशनल होंगे वो सभी के सभी रियल होंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सिंस द रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट यानी एवरेज जो भी पॉइंट है उनको हम लोग रूट m के फॉर्म में लिख सकते हैं, और रूट m जो यहाँ पर m जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। तो पहले समझते हैं कि ये नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिसमें बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं, और उस नंबर लाइन में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को प्लॉट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी नंबर लाइन पर पॉजिटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि m क्या है? एक नेचुरल नंबर है। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। मतलब ऐसे नंबर जिसका स्टार्टिंग होता है 1 से, है ना, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये सब नेचुरल नंबर है। ठीक है, -1 -2 -3 ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव में जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया कि जितने भी नंबर लाइन पर पॉइंट को प्लॉट करें वो सब रूट m, और वो भी m जो होगा वो नेचुरल नंबर हो सकता है। नंबर m जो है वो नेचुरल नंबर ही प्लॉट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी हम लोग सिर्फ पॉजिटिव में ही लिख सकते हैं, और अगर उसका रूट भी निकालें, है ना, इसको स्क्वायर रूट भी निकालें तो वो भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो होगा नेचुरल नंबर का वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? बिकॉज नेगेटिव नंबर आर ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन पे हम लोग नेगेटिव नंबर को भी प्लॉट करते हैं, एंड नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालें तो वो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट जो एवरी पॉइंट बोल दिया गया इसके कारण ये फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, और नंबर लाइन पर सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नंबर पर हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। और क्वेश्चन में बोला गया था कि किसी को भी अगर नंबर लाइन जो होता है वो नेचुरल नंबर को ही प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है, वो नंबर लाइन ही होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। चलिए थर्ड देखते हैं। तो ये देखिए थर्ड क्या है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जस्ट अभी मैंने बताया, है ना, रियल नंबर क्या होते हैं? जितने भी रेशनल होते हैं नंबर होते हैं और इरेशनल होते हैं वो सब मिल करके रियल नंबर बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे इरेशनल हैं। ऐसा तो नहीं है कि जितने भी नंबर रियल नंबर होंगे वो सब इरेशनल ही होंगे। बहुत सारे ऐसे भी नंबर हैं जो रैशनल भी होंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे? एज रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर 4 क्या है? एक रियल नंबर है,
ठीक है। तो 4 रियल नंबर तो है, लेकिन ये कैसा रियल नंबर है, क्योंकि इसमें ये 4/1 अगर लिख दें तो ये रेशनल है, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ये इरेशनल नहीं है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में बोला गया था कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब के सब इरेशनल ही होते हैं, तो इसलिए इस तरह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्वेश्चन नंबर क्या है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं अगर उनका मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो वो सारे के सारे स्क्वायर रूट इरेशनल ही होंगे। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर लाइन या नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। आप अगर ऐसा नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलती है, तो आप कुछ एग्जांपल देकर आप समझें। तो देखिए इंटीजर 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो भी एक तरह का इंटीजर ही है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बात किया गया है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब +1 +2 +3 +4 +5, ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर है। अगर उन सब का स्क्वायर रूट निकालूं तो उन सब का स्क्वायर रूट अगर निकालूं तो सबके सब क्या होंगे, इरेशनल होंगे, ठीक है। अब इरेशनल क्या होता है, इरेशनल उसको बोलते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकें। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं √3 की बात करूं तो √3 को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है, ठीक है। तो वो तो इरेशनल हो गया। लेकिन अगर मैं √4 की बात करूं, है ना, तो 4 क्या है, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है और रूट स्क्वायर रूट लगा दिया, इसका मतलब रूट स्क्वायर रूट 4 की बात कर रहा हूं। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 मैं लिखूं, ठीक है, यहां पर देखिए स्क्वायर रूट का जो टाइपिंग है वो मिसिंग हो गया है, आप स्क्वायर रूट समझिए, ठीक है। तो अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूं तो क्या आएगा, 2। लेकिन 2 जो है वो तो इरेशनल नहीं है, ये तो एक रेशनल है। कैसे, क्योंकि 2 है, 2 के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इसलिए नो लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट होते हैं वो सब के सब इरेशनल नहीं होते, कुछ कुछ रैशनल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्क्वायर रूट ऑफ 4, यहाँ पर रूट लगाना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 2, और 2 एक क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं थोड़ा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। √5 को हम लोग को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर को हम लोग क्या करना है, नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो देखिए √5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े हैं ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। 4 + 1 अगर हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5, यानी √5 ही आ गया। यानी ये जो तोड़े हैं, ये जो इक्वेशन की क्रिएट किए हैं वो एकदम सही है। अब ये जो 2 और 1 लिखा है, ये 2 को हम लोग यूनिट मानेंगे, ठीक है। ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। या आगे बताऊंगा मैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। चलिए अब एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर हम लोग नंबर प्लॉट कर दिए, 0 +1 +2 +3 +4 एंड +5 और से 100 बढ़ा सकते हैं। उसी तरह -1 -2 -3 -4 एंड 100 ऐसा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 यूनिट है और यहाँ पर 1 यूनिट है। ये हमारा 2 यूनिट पहले वाले को बेस मान लेते हैं और ये 1 यूनिट यहाँ पर इसको हाइट मान लेते हैं, वैसे किसी को भी मान सकते हैं। तो अब ये जो 2 यूनिट है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, 3 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हुआ तो 2 यूनिट इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल 2 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली अगर सपोज करिए कि 1 यूनिट को मैंने 4 सेंटीमीटर माना है तो 2 सेंटीमीटर कितना होगा, जी बिल्कुल 8 सेंटीमीटर होगा। तो उसी तरह मैं क्या कर रहा हूं, 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर मानता हूं। अगर 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर माना तो 2 यूनिट को 2 सेंटीमीटर। तो ये तो यूनिट है
और मैंने सेंटीमीटर माना है, तो 2 यूनिट इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो मैं 0 से पहले 2 सेंटीमीटर का बेस ले लूंगा, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर का बेस होगा। अगर आप 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर माने थे, 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर माने थे, तो 2 सेंटीमीटर को कितना लेना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर, यानी आपको 0 से 4 तक लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है, 4 तक। क्लियर। अब क्योंकि मैंने 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर माना है, इसलिए 2 यूनिट, ये जो बेस है हमारा, ये बेस है, ये 2 यूनिट, तो 2 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मैंने 2 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिया। ये 2 पर क्या मैंने प्लॉट कर दिया, क्यू। अब इस क्यू पे हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन में सीखे थे ना, आर्क लेकर 90 डिग्री बनाना, तो ये 90 डिग्री बना लिए, ठीक है, ये लाइन खींच लिए। और ये जो होगा ये हमारा हाइट है, ठीक है, हाइट हमारा कितने यूनिट का है, 1 यूनिट, ये यूनिट है, और 1 यूनिट को कितना सेंटीमीटर मापे थे, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इस क्यू यानी इस 2 पॉइंट से 1 सेंटीमीटर कट आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर कट आउट किए, तो ये पॉइंट जो बचा 1 सेंटीमीटर है, यानी पी क्यू जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर। देखिए पी क्यू 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर, और ओ क्यू 2 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बताया, आप कंपास को लीजिए, उसको एक्स्ट्रापोलेट कीजिए, उसको फैला लीजिए, और जो कंपास का पहला वाला नीडल होगा उसको 0 के पास रख दीजिए, 0 के पास, यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इस 0 के पास रख दीजिए, और पेंसिल का जो नीडल है उसको इस P के पास रख दीजिए, उसको इस P के पास रख दीजिए। अब क्या करना है, पेंसिल को धीरे धीरे क्या करना है, इसे कर्व लाइन बनाना है, ठीक है, नीचे की तरफ लेके आना है, तो वो लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कर्व होगा। और कंपास के नीडल को O पे ही रखना है, और पेंसिल को क्या करना है, स्क्रैच करते हुए नीचे लेकर आना है। जैसे नीचे लेकर आएंगे तो ये नंबर लाइन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, जिस जहाँ पर ये नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, वो पॉइंट को आप कुछ भी मान लीजिए, वैसे मैंने यहाँ पर R माना है, ठीक है। यही पॉइंट जो होगा, ये O से R की जो दूरी होगी, यही क्या होगा, √5 होगा, ठीक है। वैसे आप OP को भी √5 मान सकते हैं, ये भी हमारा √5 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, √5 को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। जो भी मैंने बताया यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, है ना। जो भी मैंने बोला था कि O को सेंटर मानना है, और OP को रेडियस मानना है, और से लेकर एक आर्क लेना है, ठीक है, ये एक आर्क लेना है, यहाँ पर लिखा है। और हम लोगों को क्या मिल जाएगा, OP जो होगा वो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, √5। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा 1.2 जो एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर इस एक्सरसाइज में किसी भी तरह का डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने का। ओके, थैंक यू, बाय बाय।